अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन् परं जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान, कर्म और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विश्ववान को दिया था। श्री कृष्ण के इस कथन पर अर्जुन चकित हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सूर्यदेव सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हाल ही में हुआ है। यह स्पष्ट असंगति अर्जुन को भ्रमित करती है और वह विनम्रता से भगवान से इस रहस्य को स्पष्ट करने का अनुरोध करता है। अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक और तार्किक है। वह पूछते हैं, हे केशव, आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है और सूर्यदेव का जन्म तो सृष्टि के आरंभ में हुआ था। फिर यह कैसे संभव है कि आपने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया हो? इस प्रश्न में अर्जुन की जिज्ञासा के साथ साथ उनकी तार्किक दृष्टि और भगवान पर विश्वास भी झलकता है। वे समझना चाहते हैं कि यह असंभव प्रतीत होने वाला कथन वास्तव में कैसे सत्य हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए अपने दिव्य अवतार की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने अनेक बार जन्म लिया है और तुमने भी, परंतु मुझे मेरे उन सभी जन्मों का स्मरण है, जबकि तुम्हें उनका ज्ञान नहीं है। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उनका जन्म साधारण मानवों की भांति नहीं होता। वे स्वयं परमात्मा हैं, जो सृष्टि के संचालन के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। उनका जन्म माइक दिव्य शक्ति से प्रकट होता है, जबकि सामान्य मनुष्य का जन्म कर्मों और प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। वे अपनी प्रत्येक लीला और अवतार को जानते हैं, जबकि मानव अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों से अनभिज्ञ रहता है। भगवान कहते हैं, मैं सृष्टि की सीमाओं से परे हूँ। भगवान कहते हैं कि उन्होंने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया था, क्योंकि वे काल और जन्म मृत्यु के बंधन से परे हैं। सूर्यदेव को ज्ञान प्रदान करने का तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान अनादि है और परमात्मा ने इसे सृष्टि के आरंभ में प्रदान किया था। भगवान श्री कृष्ण केवल इस ज्ञान को पुनः मानवों तक पहुंचाने के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अवतारों का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि वे धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, भक्तों की रक्षा और उनके मार्गदर्शन के लिए अवतार लेते हैं। उनका यह उत्तर अर्जुन को यह समझाने के लिए है कि भगवान का प्रकट होना एक दिव्य योजना का हिस्सा है, न कि साधारण मानव जन्म की तरह। दोस्तों, अर्जुन का प्रश्न केवल एक व्यक्तिगत की जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के मन में उठने वाले सभी सवालों का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रश्न ईश्वर की सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और अविनाशी स्वरूप को समझने का एक प्रयास है। अर्जुन का यह प्रश्न हर जिज्ञासु के मन में भगवान के रूप, जन्म और उनके कार्यों को समझने की प्यास को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ज्ञान वे दे रहे हैं वह नया नहीं है। यह सनातन सत्य है, जिसे उन्होंने सृष्टि के आरंभ में दिया था और समय समय पर इसे
पुनः प्रकट करते हैं। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे किसी एक शरीर, काल या स्थान तक सीमित नहीं हैं। उनका स्वरूप निर्गुण और सगुण दोनों हैं। वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मानवता अपने मार्ग से भटकती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान सृष्टि में हस्तक्षेप करते हैं। यह उनकी कृपा और उनकी लीला का भाग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि यह ज्ञान और कर्म की शिक्षा उसी सनातन परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने इसे सूर्य देव को सिखाया था और अब अर्जुन को इसे समझाने और धारण करने का अवसर मिला है। दोस्तों, अर्जुन के प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर में आध्यात्मिक गहराई और दर्शन छिपा हुआ है। यह संवाद यह स्पष्ट करता है कि भगवान का प्रकट होना एक देवी घटना है जो समय समय पर मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए होती है। अर्जुन का यह प्रश्न हर भक्त के मन में उठने वाला संशय का समाधान करता है और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर ईश्वर के सनातन स्वरूप, ज्ञान की परंपरा और अवतार की लीला को समझाने का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन हमें सिखाते हैं कि ईश्वर का ज्ञान अनादि और सनातन है और उसे समझने के लिए भक्त को अपने संशय को स्पष्ट करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया था।